मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। 6 साल पहले जब नोटबंदी की गई थी तो इतने फायदे गिनाए गए थे जितने कोरोना काल में गौमूत्र और गोबर के भी नहीं गिनाए गए होंगे। हमारे यहाँ का जालिम लोशन भी इतनी तेजी से खुजली पर असर नहीं करता जितनी तेजी से नोटबंदी के असर के बारे में बताया गया था। गोदी मीडिया की एंकर आए नोटबंदी के बाद सुहाने सावन में तैर रहे थे। कुछ चिप लगा रहे थे, कुछ नैनो टेक्नोलॉजी बता रहे थे, कुछ आतंकवाद की कमर तोड़ रहे थे, कुछ नोटबंदी को भ्रष्टाचार नाशक बूटी बता रहे थे, कुछ ने नोटबंदी के साथ ही काले धन के खात्मे का ऐलान कर दिया था, कुछ ने तो कहा था कि नकली नोट वालों का नेटवर्क खत्म हो गया। तमाम मन घड़ंत भक्ति रस में डूबे हुए समाचार हवाओं में गूंज रहे थे। लेकिन ठहरिए, नोटबंदी का नतीजा सुनते जाइए। नोटबंदी सरकार का 100% फ्लॉप शो था। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिजर्व बैंक कहता है। जब 99% नोट बैंक में लौट आए तो फिर देश में छिपा हुआ काला धन कितना था? सरकार इस पर कुछ नहीं कहती। नोटबंदी के बाद अब आप नोटबंदी का जिक्र हवाई जुमलों के तौर पर ही सुन पाएंगे। वैसे तो सरकार ने नोटबंदी का नाम लेना बंद ही कर दिया है। नोटबंदी से देश को कोई फायदा नहीं हुआ। रियल एस्टेट में काम करने वाले अगर कोई भाई या बहन वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा, आपकी लंका लगाने का सुनियोजित इंतजाम सरकार ने नोटबंदी से कैसे किया? पूरा देश काम धंधा छोड़कर लाइन में लग गया था। लोगों को दिन भर लाइन में लगने का उतना दुख नहीं था, क्योंकि उनको लगता था कि बगल वाले मिश्रा जी जितना माल बनाए थे वो सब नोटबंदी में बर्बाद हो गया। अब तो मिश्रा जी रोड पर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 99% नोट बैंक में जमा हो गए। दोस्तों, आतंकवाद वैसे ही जारी है। सिविलियन और सेना दोनों पर आतंकी हमले जारी हैं। नोटबंदी से पहले जो बाबू 50 रुपया घूस लेकर काम चला लेता था, नोटबंदी के बाद अब उसकी डिमांड 50 से 100 पहुंच गई है। एक भी बात अगर मेरी झूठ हो तो बताइएगा। पूरा देश नोटबंदी की मार झेल रहा था, लेकिन देश के 2-3 अरबपति मित्रों को कोई फर्क नहीं पड़ा। याद करिए, जब देश का हर व्यापारी कराह रहा था तब जियो अपने शबाब पर था। आप जिन टीवियों पर समाचार देखते हैं उन पर नोटबंदी को विश्व का ना सबसे महान नेता द्वारा सबसे महान फैसला बताया जाएगा। अगर आप उनको देखते हैं तो मेरा ये वीडियो देखकर आपका मन मुझे गाली देने का करेगा, लेकिन मुझे गाली बकने से पहले नोटों में चिप लगाने वाले चाटुकारिता को याद कर लीजिएगा और अपना 2000 का नोट चेक करिएगा और देखिएगा कहीं उसमें वाकई कोई चिप तो नहीं फिट है। तो कुल मिलाकर नोटबंदी से सिर्फ एक चीज बदली है, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिला है। इसके अलावा सुई की नोक के बराबर भी कोई फायदा नहीं हुआ है। जीडीपी जमीन चाट गई, अर्थव्यवस्था की अर्थी सज गई। इतने खराब हालात पिछले 40 सालों में भी नहीं दिखे। कारगिल युद्ध के समय भी नहीं हुए थे, ना ही आर्थिक मंदी के दौरान हुए। सरकारी उपक्रम बिक रहे हैं, हवाई अड्डे मित्रों के पास जा रहे हैं, सीमाओं पर चीन आंखें दिखा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान भी बाज नहीं आ रहा, जबकि नोटबंदी को सब समस्याओं का हल बताया गया था। मोटी मोटी बात नोटबंदी में ये समझ में आई कि नोटबंदी पूरे देश में 500 और 1000 रुपए की नोट बैंकों में जमा कराने का बिल्कुल फ्लॉप और पिटा हुआ 2 कौड़ी का तलाशी अभियान था, जिसने देश को आर्थिक तौर पर बर्बाद कर दिया। नोटबंदी से बीजेपी को छोड़कर सबको नुकसान हुआ। नोटबंदी के तुरंत बाद यूपी में विधानसभा चुनाव कराए गए। सारा पैसा बैंक में जमा कराने के बाद नंगे नहाते क्या और निचोड़ते क्या? बीजेपी एक तरफा 325 सीटों के साथ विधानसभा चुनाव जीती। जो लोग कमेंट में ये कहेंगे कि नोटबंदी का और चुनाव का क्या मतलब है, उनके लिए इतना कहूंगी, लल्ला जितने बनते हो उतने हो नहीं। भारत में चुनाव कथा के बाद मिलने वाली पंजीरी से नहीं लड़ा जाता। मुझे तो समझ में नहीं आता कि जब पूरे देश में सबको अपने धन का हिसाब किताब देना और रखना जरूरी है तो पार्टियों को मिलने वाला चंदे का हिसाब किताब जनता को क्यों नहीं दिखाया जाता? पार्टियों से इनकम टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रज्ञा का पन्ना, YF न्यूज़ और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।